का फूलना वर्षा ऋतु की उड़ोती का संकेत है। काश के पुष्प उस संधि सेतु का निर्माण करते हैं जिस पर से होकर एक साथ वर्षा विदा होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। काश के पुष्प को माँ दुर्गा भगवती का स्वागत पुष्प माना जाता है। शरद नवरात्रि के पहले माँ भवानी के स्वागत के लिए काश के फूल मानो धरातल पर हरे चादर में सफेद कालीन की तरह बिछ गया हो। सावन और भादों की जबरदस्त बारिश के बाद भादों के अंत में वर्षा रानी को बुढ़ापे का संदेश देते हुए काश के फूल मोह छिड़ाते हुए नजर आते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने ऋतु वर्णन में काश के पुष्प का बड़ा ही उत्तम और सुंदर वर्णन किया है। बरसा विमल शरद ऋतु आई, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा कुल प्रकट बुझाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई है और सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया। ताल के किनारे, नदी के किनारे, रास्तों के किनारे नम मिट्टी में खिले काश के फूल इस बात के प्रतीक हैं कि धरती रस युक्त हो गई है। दो मौसम के मध्य संधि काल की श्वेत पताकाएं तान दी गई है। संधि काल की मधुरता का रंग दर्शनीय है, शुभ है, इसका स्पर्श स्नेह युक्त है। काश के पुष्प उस संधि सेतु का निर्माण करते हैं जिस पर से होकर एक साथ बरसात विदा होती है और शीतकाल का आगमन होता है। कुछ देर के लिए दोनों ऋतुएं एक दूसरे को अंकवार में बढ़ती है और रूपहले केसी वाली बारिश हरितिम चुन्नी ओढ़े तरुणी शीतल के आंचल को अन्न और त्योहारों से भर देती है। काश धरती पे खिले बादलों के पुष्प हैं जिनकी पंखुड़ियां जल के बिंदुओं से निर्मित है। मेघवंशी काश समय के वाचक हैं जिन्हें सुनकर मुनि अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कहाइन माता भवानी के स्वागत में अंगना बुहारने लगती है। माता दुर्गा की अगवानी में श्वेत सुमन के डलिया लेकर प्रकृति स्वयं उपस्थित होती है। धन कुमारों को देखकर चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलता है। विद्यार्थी पहली तिमाही की तैयारी में लग जाता है। कवि अपनी मोरपंखी लेखनी से ऋतु संहार लिखने बैठ जाते हैं। फूले हुए काशों को निराले परिधान साज नूपुर पहन मतवाले हंस गण के काश के फूल नीलंबर द्वारा वसुधा को पहनाई वह चांदी की पायल है जिसके घुंघरू हवाओं में बजते हैं और धरती चमक चमक इठलाती है। काश के फूल नीलंबर वसुधा को पहनाई वह चांदी की पायल है जिसके घुंघरू हवाओं में बजते हैं और धरती चमक चमक कर इठलाती है। गर्मी की धूप बरसते पानी के साथ धरती में समा जाती है। शीत की आहट होते ही उष्णता काश के फूलों के माध्यम से बाहर झांकने लगती है और कुछ समय बाद रुई के सफेद धागों में बदल जाती है। इन्हीं धागों में शरद उछलेगी, शरद उछलेगी और फिर उलझेगी। काश के इन्हीं फूलों पर चांदनी उतरकर
और गाढ़ी हो जाएगी और धवल हो जाएगी और निर्दोष हो जाएगी। सुबह होते ही विदा के आंसू ओस की बूंदों में बदलकर फूल के किसी कोने में झलकेंगे। काश जब तक फूलेंगे मौसम बदलते रहेंगे, चांदनी झरती रहेगी, मेघ बरसते रहेंगे, संधि सेतु बनते रहेंगे, जीवन की नदी बहती रहेगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जय महाकाल।